हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ विजुअल स्टूडियो कोड के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने वेब डेवलपमेंट को बहुत ही ईजी कर सकते हैं या बहुत कम कोड में आप बहुत अच्छी वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप अगर एक वेब डेवलपर हैं और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ अगर देखें विजुअल स्टूडियो कोड में तो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है, मतलब सिंपल एक नोटपैड की तरह ये काम करता है। कुछ इनिशियल चीज़ें मिल जाती हैं इसमें, बट इसके एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप इसमें एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके फाइल में जाके प्रेफरेंसेस एक्सटेंशंस, ठीक है, ये आप यहाँ से भी क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप इसी जो पैलेट दिया है लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा, तो इसमें आपको एक आपका फिफ्थ ऑप्शन जो मिल रहा है, देखिए ये रहा एक्सटेंशन, ये आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बता देता हूँ। सबसे पहला एक्सटेंशन जो हम जान रहे हैं, जो मुझे भी अच्छा लगता है, वो है ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र क्या होता है? आप अगर डेवलपमेंट करते हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई फाइल या प्रोजेक्ट खुला हुआ है। अब ये HTML पेज है, मान लीजिए इमेज स्लाइडर। अब मुझे इसका प्रीव्यू देखना है, तो जनरली इसका कोई ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं मिलेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फाइल यहाँ सेव है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाके इसको ओपन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि यहीं पे कहीं मुझे ये ऑप्शन मिल जाए। जैसे डेस्कटॉप पे मैं गया, मेरा ये रहा jQuery वैलिडेशन और ये रहा इमेज स्लाइडर। अब मुझे इस पर क्लिक करना है, तब ये स्लाइडर ओपन होके चलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली ये चीज़ ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँ? तो विजुअल स्टूडियो में कोड ने हमें एक ऐसा प्लगइन दिया है एडिशनल, तो हम जाएंगे एक्सटेंशन या प्लगइन्स पे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको प्लगइन मिलेगा जिसका नाम है ओपन, ये देखिए ओपन इन ब्राउज़र, ये रहा। ठीक है, और भी इस टाइप के प्लगइन्स हैं, बट मैं इसको जनरली यूज़ किया है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं। आपको इसे क्या करना है, सिर्फ इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर देखिए ये जल्दी से इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा है? अब आप जब अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और फाइल्स में जाएंगे और उस फाइल पे जाके जब राइट क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड ओपन विद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। आप इस पर क्लिक करके तो जो भी आपने खोला उसको जाके राइट क्लिक किया और ओपन विद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो देखिए ओपन हो गया। ठीक है ना। अब हम एक दूसरा प्लगइन देख रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपने देखा होगा कि जैसे अभी आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसकी सारी फाइल यहाँ दिख रही है, तो इसमें आप प्रोजेक्ट या वर्कस्पेस कैसे ओपन करते हैं? ओपन फोल्डर करके। मान लीजिए मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो जैसे आप एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए वैम्प के अंदर आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके मान लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आप काम चल रहा है। तो जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए मैं अजेक्स पे भी काम कर रहा हूँ, मैंने अजेक्स खोल लिया। अब क्या होगा, ये वाला प्रोजेक्ट बंद होगा और वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये इसके अंदर के कंटेंट शो गए। अब इस तरह से मान लीजिए मैं मल्टी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो मुझे जब भी स्विचिंग करनी होती है, मतलब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, तो मुझे बार बार फाइल में जाके ओपन फोल्डर या ओपन वर्कस्पेस वगैरह कुछ करना पड़ेगा। बट इसमें जो प्लगइन दिया है मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं यहाँ से उसे इंस्टॉल करूँगा। मैं ऑलरेडी शायद इसको इंस्टॉल किया हुआ हूँ। ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर, ये रहा। हाँ देखिए मेरे से पहले से इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। तो इससे होगा क्या, इससे जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड में जो आइकन्स आते हैं उसमें एक एडिशनल ऑप्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये देखिए, अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आपके वो प्रोजेक्ट के नाम आ जाएंगे। कैसे? जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, इस पे जाके देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर सेव प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करने पे जो प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं उसको नाम देके एंटर दबा देंगे, तो प्रोजेक्ट जैसा भी यार ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है ना, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। किसी और मान लीजिए प्रोजेक्ट खोलता हूँ मैं, फाइल में जाके ओपन फोल्डर। अब अजेक्स की जगह मैंने क्रोन नाम से जो लिखा हुआ है इसको मैंने ले लिया जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाके मैं जाऊँगा, यहाँ पे इसको इस नाम से एंटर करके सेव कर दिया, तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए मेरे जितने प्रोजेक्ट में ऐसे करता जाऊँगा यहाँ पे जाएंगे। अब मैं यहीं से स्विच कर सकता हूँ। मुझे वापस जाना है, jQuery वैलिडेशन पे क्लिक किया मैंने, तो अब मुझे फिर से वहाँ लोकेशन देने की जरूरत नहीं। देखिए यहीं पे गया, वापस स्विच कर गया। ऐसे ही मुझे वापस किसी और प्रोजेक्ट पे जाना है, मुझे अजेक्स पे जाना है, मैंने अजेक्स पे क्लिक करा, तो ये देखिए प्रोजेक्ट स्विच कर गया।
तो मुझे बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसी तरह से एक तीसरा आपको मैं बता देता हूँ, HTML स्निपेट्स करके है। मतलब HTML कोड ऑटोमेटिक अगर आप जनरेट कराना चाहते हैं, आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो इसके प्लगइन में आप जाइए, ठीक है ना, और HTML आप जब लिखेंगे तो देखिए HTML स्निपेट ऑलरेडी मैंने देखिए इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो अब इससे क्या होगा कि जब आप कोई नई फाइल बनाएंगे या कोई पुरानी फाइल ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरी कोई फाइल है ये temp.html, तो अब इसमें मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है, मान लीजिए इमेज लगानी है, तो मैं लिखूंगा img, तो देखिए सजेशन आ गया और img टैग पूरा कर दिया उसने। ये किस तरह से, मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप फॉर्म गेट पोस्ट देखिए आ रहा है, मैंने गेट कर दिया तो फॉर्म पूरा गेट इसने बना के दे दिया मुझे यहाँ पर। ये इनपुट बटन चेकबॉक्स देखिए ये आ रहा है, ईमेल, जैसे इनपुट चेक बट कलर लिया, डेट लिया, डेट टाइम लिया, फाइल लिया, हिडन है, इमेज है, मंथ है, पासवर्ड है, रेडियो है, मान लीजिए सबमिट टेक्स्ट दिया, देखिए ऑटोमेटिकली उसने इनपुट टेक्स्ट बना दिया। तो ये उस प्लगइन का फायदा हमें ऐसा है कि आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, साथ में आप पूरी फाइल जैसे नहीं बनाना है, तो जैसे आपने लिखा HTML, देखिए यहाँ पर HTML5 आ गया, जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका पूरा पेज आपके सामने, मतलब पूरा कोड बाय डिफॉल्ट राइट कर देगा। चलिए अब चलते हैं अपन तीसरे प्लगइन की तरफ, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप वर्जन 4 स्निपेट। ये भी मेरा बहुत प्यारा है, क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप पे काम करते हैं, आपने देखा होगा, तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। देखिए तो यहाँ पे जाके प्लगइन में हम ढूंढ लेते हैं इसको, बूटस्ट्रैप, ये रहा, मैंने ऑलरेडी से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप प्लगइन बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क पे काम करते हैं डिजाइनिंग का, तो आपकी बहुत काम का है। जैसे मान लीजिए आपको बूटस्ट्रैप पे, जैसे मान लीजिए क्या बनाना है आपको, बूटस्ट्रैप का मान लीजिए मॉडल बॉक्स बनाना है, तो आपको बी लिखना है। तो जैसे बी दबाएंगे, BS, देखिए BS लगाने से आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैंने लिखा मॉडल BS, देखिए स्पिनर है, स्पिनर फॉन्ट सेलेक्ट है, ये देखिए सब इसी के आ रहे हैं, सब प्रोग्रेस है। क्राउजल बनाना है, आपने लिखा बी, देखिए क्राउजल बन के आ गया, पूरा कोड लिख के आ गया ये, ठीक है ना। ऐसे ही मॉडल आपने लिखा, पूरा मॉडल बॉक्स बनकर आ गया, देखिए बिना कोई लाइन ऑफ, मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड, आपने कुछ भी नहीं किया, पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। देखिए ऐसे और भी इसमें फीचर हैं। BS, बी लिखने के बाद आप जैसे अलर्ट लेना है, मॉडल लिया तो मॉडल फुटर, फुल लिया जैसे आपने, तो फुल एजेड मॉडल बन के आ गया, हेडर फुटर बॉडी के साथ। तो इससे फायदा आपको ये है कि आप अगर बूटस्ट्रैप पे रेगुलर काम कर रहे हैं, तो आप नेविगेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर, कोई भी चीज, मतलब नेविगेशन है जैसे फुल, देखिए नेविगेशन बन के आ गया। अब इसमें आप अपने हिसाब से करेक्शन करके ऐड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन अगले प्लगइन की तरफ, जो है jQuery का कोड स्निपेट। jQuery कोड स्निपेट मतलब अब आप अगर jQuery पे काम करते हैं, तो ये प्लगइन आपको बहुत काम आने वाला है, इट्स कॉल्ड jQuery, ये देखिए कोड स्निपेट, ठीक है ना। स्निपेट मैंने ऑलरेडी से डाउनलोड किया हुआ है, देखिए इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप jQuery पे काम करते हैं, तो आपने ये चीज़ फेस की होगी कि जैसे मान लीजिए आपको कोई jQuery का कोड लिखना है, तो फटाक से हमने जैसे स्क्रिप्ट लिखा, अब इसके अंदर मुझे jQuery का कोड लिखना है, जैसे मुझे मान लीजिए रेडी इवेंट, डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट लगाना है, तो मैं कुछ इतना लिखना है JQDO, देखिए डॉक्यूमेंट DO से लिखा रेडी, देखिए डॉक्यूमेंट रेडी बना दिया। मुझे कोई इवेंट लगाना है, तो मैंने लिखा है JQ क्लिक, तो देखिए क्लिक लगा दिया। आप सेलेक्टर में से बदल लीजिए, तो इससे क्या हो रहा है, आपका काम jQuery का और छोटा हो जाएगा, कम से कम आप सिंटेक्स में एरर नहीं आएगी। और भी है, जैसे आप अजेक्स कॉल करना चाहते हैं, तो आपने लिखा JQ, ये देखिए अजेक्स, तो देखिए पूरा अजेक्स का सिंटेक्स आ गया, देखिए।
तो आपका कोड इसमें क्या इजी हो जाएगा और मुझे लगता है आप थोड़ा फास्ट वर्क कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने अगला प्लगइन। अगला प्लगइन है आपका, वो है मिनीफाई ऑल। मिनीफाई ऑल ये भी बहुत काम की प्लगइन है। मिनीफाई ऑल ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है, आप लोग अगर jQuery यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसा प्लगइन यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें कोई भी JS फाइल है या CSS फाइल है, उसकी 2 वर्जन अवेलेबल होते हैं, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो जब आप भी अगर अपने प्रोजेक्ट पे ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी ये CSS फाइल है, अब इसमें क्या है, कमेंट आपने प्रॉपर इसको फॉर्मेट में लिखा हुआ है और आपने ऐसे मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि इस तरह से कि हेडिंग CSS विथ कमेंट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखिए ये कमेंट हो गया। फिर आपने ये पे के लिए दिया है कि PCSS या समथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ कमेंट भी दिया हुआ है। तो ये सब हम तब करते हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं कि आइडेंटिफाई हो सके कि यार कौन सी चीज़ हेडिंग की है, कौन सी बॉडी की CSS है, कौन सी किस प्लगइन, कौन से हेड आइटम के लिए CSS हमने बनाई है। बट जब आप इसे प्रोडक्शन में डालेंगे, जब आप इसको देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगर आप इस तरह से देंगे तो एक तो इससे नुकसान क्या है कि इसमें जगह बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही, स्पेसेस वगैरह हैं, ठीक है ना, कोई भी है। और प्लस ये रीडेबल फॉर्म में भी एक तरह से हम चाहते हैं कंप्रेस कर दें, मतलब इसको मैनिफेस्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आप पहले पूरे फाइल को, उसके कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कमांड पैलेट ओपन करना है। व्यू में जाके जैसे ये रहा कमांड पैलेट, Ctrl+Shift+P आप दबा के ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपने जैसे मिनी लिखा, देखिए मैनिफेस्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, इसका शॉर्टकट इसमें यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं Ctrl+Alt+Dot, ठीक है ना। आप यहाँ से भी क्लिक करके करेंगे तो आप गौर करिए, इसने उस फाइल, उस कंपोनेंट को सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने कंटेंट को स्मॉल कर सकते हैं, कंटेंट लोड होने में टाइम कम लेगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा सिक्योर भी रहेगा। रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो कमेंट्स वगैरह हट जाएंगे। चलिए अगला है आइकन फॉन्ट्स। अगला प्लगइन है हमारा आइकन फॉन्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉन्ट ऑसम या आप किसी और तरह के आइकन्स यूज़ करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दिस आइकन ये जैसे आइकन फॉन्ट, ये आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कई तरह के आइकन हमें सपोर्ट कराता है। जैसे फाफा आइकन है, जैसे आपने यूज़ किए होंगे फाफा आइकन है, देखिए ये ग्राफिक आइकन्स भी आपने देखे होंगे, तो मोस्टली फाफा आपने ज़्यादा देखे होंगे। इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। अगर देखिए इंस्टॉलिंग हो रहा है, देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे जो डॉक्यूमेंट है HTML का, जहाँ भी मुझे किसी आइकन की ज़रूरत है, तो देखिए आपको CDN तो आपको लगाना पड़ेगा फाफा का। अगर आप किसी थीम पे काम करते तो ऑलरेडी वो लगा ही होगा। आपको सिर्फ यहाँ क्या लिखना है, जैसे आपने लिखा फाफा FA, तो ये देखिए FA लिखाने से सारे आइकन जो उसके होते हैं वो यहाँ अवेलेबल हो गए, ठीक है ना। जैसे एड्रेस बुक लिखा तो देखिए ये एड्रेस बुक आ गया। ये CDN आपको ऊपर फाफा का लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप जहाँ चाहें इसका आपका यूज़ हो जाएगा। चलिए अब अगर मैं चलते हैं अपने अगले प्लगइन की तरफ, वो है चेंज केस, ठीक है। ये भी एक तरह की यूटिलिटी है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे तो चेंज, ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ ये रहा। कई बार क्या होता है टाइपिंग में हमें कोई कभी कन्वर्ट करना पड़ता है स्मॉल को लेटर में, कैपिटल लेटर में, या कुछ भी। अब टाइप हो गया उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो कोड में। आपको कोई मैटर लिखना है, फुल कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, या आप उसे कन्वर्ट करना चाहते थे, जावा आपने पढ़ा होगा तो आप कैमल नोटेशंस पढ़ते हैं। जैसे मुझे कोई मैटर है, मान लीजिए पूरे डिफ को ही मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो इसको करने में, या कोई स्ट्रिंग इसे कन्वर्ट करना है, थोड़ा अलग है। मुझे मतलब या तो फिर से टाइप करना पड़ेगा, या कुछ ऑप्शन इसमें खास अवेलेबल नहीं है। तो ये प्लगइन मेरे काम क्या आएगा कि मैं मैटर पहले सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं कमांड पैलेट खोलूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा चेंज। देखिए लोअर, अपर, कांस्टेंट, बहुत सारे केसेस आपको अवेलेबल है। मैंने अपर कर दिया जैसे, तो देखिए पूरा जो मैंने सेलेक्ट किया था वो कैपिटल लेटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया।
ठीक है ना। आप जावास्क्रिप्ट वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट कोडिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें भी काम करेगा, सीएसएस में भी काम करेगा। आप इसे जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब तो मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं इसी तरह के कुछ वीडियोस और टिप्स आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।